हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट, योर फ्लाइट टू सक्सेस। ये स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कंप्लीट द कोरिलेशन। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक शुरू कर दिया है ऑलरेडी चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिया है। सो टुडे इन दिस वीडियो इकोनॉमिक्स, दैट इज 12th कॉमर्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक सेशन हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सो बिफोर गोइंग अहेड चिल्ड्रन, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that the video will help you for a quick revision for you and everybody out there who will get the revision in a very simple manner. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीट द कोरिलेशन। आपको आप देख सकते हो कि कैसे दिए गए हैं क्वेश्चन। इट इज लाइक ए इज बी देन सी इज व्हाट, और इफ ए इज डैश, बी इज सी इज डी, देन व्हाट अबाउट ए। So I'm just trying to tell you the situations. As you can see how the situations are given. So पहले वाला पढ़ते हैं। Microeconomics comes from micros, then macroeconomics comes from where? So the correct answer is macros. This is how you have to correlate. और again ये जाता है clarity of concept की तरफ children. If you know the concept very well, you can relate, you can correlate in fact, and understand the question, and that will be a treat for you to enjoy good marks. ठीक है। सेकेंड आता है जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स? यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द करेक्ट आंसर इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। थर्ड, टॉयज मेड ऑफ क्ले इज डैश, कंसिडर इन दैट वे। वुलन क्लोथ्स प्लेस यूटिलिटी रिफर करता है, तो टॉयज मेड ऑफ क्ले क्या रिफर करता है? दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। यस, द करेक्ट आंसर इज फॉर्म यूटिलिटी. Let's go to the fourth one, children. Aggregate utility from all units consumed is your total utility. Okay. Aggregate utility from all units consumed is your total utility. Additional utility from last unit consumed क्या है? It is nothing but it is your marginal utility. The correct answer is marginal utility. Fifth is demand curve is dash. Supply curve shows upwards. What about demand curve? Demand curve shows downwards. ठीक है, so the correct answer is downwards. Let's go to the sixth one. Electricity is composite demand. What is tea and coffee? So the correct answer is competitive demand. Tea and coffee is a competitive demand. Seventh, relatively elastic demand depicts ED, that is more than one. Relatively inelastic demand क्या डिपिक्ट करता है? It depicts ED less than 1. Correct answer is ED less than 1. Seventh, steeper demand curve is relatively inelastic demand. Then flatter demand curve क्या है? Flatter demand curve is relatively elastic demand. The correct answer is relatively elastic demand. ठीक है। नाइन्थ वन है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, देन एवरेज कॉस्ट क्या है? दैट इज टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर। टेंथ है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई इज प्राइस राइजेस, मतलब जब एक्सपांशन ऑफ सप्लाई होता है तो प्राइस राइज होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है तो क्या होता है? प्राइस डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है। देन 11th इज परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। कौन से कंपटीशन में बैरियर्स टू एंट्री होता है? डेफिनेटली इट इज ओलिगोपोली कंपटीशन। सो द करेक्ट आंसर इज ओलिगोपोली कंपटीशन। 12th, मोनोपोली इज रिफर टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक। ठीक है। देन P1 इज करंट ईयर प्राइस, देन बेस ईयर प्राइस का क्या होगा शॉर्ट फॉर्म? इट इज PO. 14th one, sorry, Laspey's index is what? When Pasch's index is current year quantities. Definitely Laspey's index is base year quantities. Then 15th one, if GNP, that is gross national product, is consumption plus investment plus
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, अगर ये जीएनपी है तो ये क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स क्या है, इट इज़ योर स्ट्रेट अवे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, देन लेट्स गो टू द 16th वन चिल्ड्रन। आउटपुट मेथड क्या है व्हेन इनकम मेथड इज फैक्टर कॉस्ट मेथड? Output method is product or inventory method. Okay, the correct answer is product or inventory method. 17th है optional function is provision of social security, then protection from external attacks क्या है? Please listen the question carefully. Provision of social security is optional function, then protection from external attacks is what? It is obligatory function. ठीक है, 18th है इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्स। 19th इज क्रेडिट कंट्रोल इज सेंट्रल बैंक, देन व्हाट इज कमर्शियल बैंक? इट इज अ क्रेडिट क्रिएटर चिल्ड्रन, प्लीज अंडरस्टैंड। सेंट्रल बैंक इज अ क्रेडिट कंट्रोल, देन व्हाट इज कमर्शियल बैंक? इट इज अ क्रेडिट क्रिएटर। 20th की तरफ चलते हैं, प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज लॉन्च्ड टू रेज कैपिटल है, तो ओल्ड इश्यूज थ्रू स्टॉक मार्केट क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी मार्केट। लेट्स गो टू द 21st वन। गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज क्या है जब गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्रीज इज एक्सपोर्ट? इफ एक्सपोर्ट, I mean to say, yeah, if export is goods sold to other countries is export, then goods purchased from other countries is what? It is imports. Last but not the least, export is more than import value, that is trade surplus. तो import value more than export value क्या है? It is nothing but trade deficit. ठीक है, सो आई होप चिल्ड्रन आपका बहुत ही क्विक रिवीजन हो चुका होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और 2-3 बार देखकर आप रिवाइज कर सकते हो, तो ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका रेडी हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल, काइंडली शेयर इट सो अदर्स ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द वीडियोज चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आई विल कम विथ मोर वीडियोज ऑफ सिमिलर टाइप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।